नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेयर मार्केट से ऐसा पैसा बना रहा है जो अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर निवेशक भी नहीं बना रहे होंगे। पिछले 3 सालों में LIC के इक्विटी पोर्टफोलियो की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग डबल हो गई है। आप सोचिए, जिन शेयरों में उन्होंने निवेश किया उससे उन्होंने अपने मार्केट वैल्यू या अपने पोर्टफोलियो को डबल कर लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किन शेयरों में निवेश किया हुआ है, क्योंकि दिग्गज निवेशक हों या फिर LIC को बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर LIC पैसा डाल कर आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से LIC निवेश करता है उस तरीके से बाजार का ट्रेंड जो है वो समझकर, जानबूझकर देखते हुए उस ट्रेंड के हिसाब से निवेश करता है ताकि अच्छा मुनाफा या अच्छा रिटर्न आ सके। तो इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि LIC ने किन शेयरों के दम पर खूब पैसा बनाया है और हाँ, किन शेयरों से उन्होंने एग्जिट किया है। क्योंकि एंट्री लेना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पर एग्जिट करना। तो LIC की स्ट्रेटेजी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जून तिमाही तक LIC का इक्विटी पोर्टफोलियो का जो मार्केट वैल्यू है वो करीब 15 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। प्राइम इन्फोबेस के जरिए दी गई जानकारी या कैलकुलेशन के मुताबिक जून तिमाही के आखिरी में LIC के पास 282 कंपनियों में जो हिस्सेदारी थी, यानी कि उन कंपनियों के स्टॉक थे यहाँ पर करीब 282 कंपनी के आसपास। वहीं जहां 2021 में इसकी मार्केट वैल्यू 7.67 लाख करोड़ रुपए थी, यानी करीब करीब 8 लाख करोड़ मान लीजिए, वो अब दुगना होकर 15.72 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। इसके साथ ही तिमाही के दौरान NSE पर लिस्टेड 75 कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी बढ़ी है और 95 शेयरों में हिस्सेदारी इन्होंने अपनी घटाई है यहाँ पर। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई किन शेयरों में हिस्सेदारी घटाई है और किन शेयरों में बढ़ाई है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन शेयरों में LIC निकला है या फिर हिस्सेदारी घटा दी है। तो LIC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहले आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है भेल, HPCL और गेल जैसे कुछ शेयरों में, जो PSU शेयरों में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में LIC की हिस्सेदारी मार्च तिमाही में 4.10% थी, जो कि गिरकर अब 1% के नीचे आ गई है। इसके अलावा LIC ने TIL लिमिटेड से भी अपनी हिस्सेदारी को ना के बराबर कर लिया। ये जो स्टॉक है करीब करीब 390 के आसपास TIL जो है मौजूदा वक्त में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही दूसरे शेयरों की बात की जाए तो LIC ने टाटा पावर में हिस्सेदारी जो है 154 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.78% कर लिया है। वोल्टास में 124 बेसिस पॉइंट घटाए हैं। हीरो मोटोकॉर्प में भी 122 बेसिस पॉइंट्स में यहाँ पे कटौती करी, यानी कि स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। टाटा केमिकल्स में भी 115 बेसिस पॉइंट्स और भेल में भी 85 पॉइंट्स का यहाँ पे जो कटौती देखने को मिली। यानी कि इन सब तमाम स्टॉक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी कम की। वोल्टास हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया, भेल हो गया। और जो जिस तरीके से PSU पैक है उनमें जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे चुनावों के रिजल्ट्स आए उसके बाद से इन PSU स्टॉक्स में धीमापन देखने को मिल रहा है और शायद इसीलिए LIC ने इससे बाहर निकलना बेहतर समझा है। अब किन शेयरों में LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई किन शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो LIC ने तिमाही के दौरान यहाँ पर इन्फोसिस, IT स्टॉक्स की यहाँ पे बात करें, इन्फोसिस में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। LTI माइंडट्री में बढ़ाया। आप सोचिए कि तमाम दुनिया जो है वो कह रही है कि IT स्टॉक्स में, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा धीमापन रह सकता है। LIC ने यहाँ पर इन्फोसिस और LTI माइंडट्री में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। L&T में भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। एशियन पेंट्स, आप लगातार देख रहे हैं हम लोग कि कंपटीशन बढ़ रहा है पेंट्स की दुनिया में, लेकिन एशियन पेंट्स को लेकर LIC बुलिश दिख रहा है, तो एशियन पेंट्स में उन्होंने दाव लगाया है। बजाज फाइनेंस में दाव लगाया है। टाइटन के नंबर में थोड़ा सा धीमापन था, पीछे गिरावट आई थी, तो उन्होंने इस समय मौजूदा वक्त में निवेश करना शायद बेहतर समझा, इसलिए टाइटन में पैसा डाला। TCS में पैसा डाला। आप देखिए कि ज़्यादातर उन्होंने जो डाला ना वो IT स्टॉक्स में पैसा डाला है। चाहे आप TCS देख लें, इन्फोसिस देख लें, LTI माइंडट्री देख लें, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में भी इन्होंने अपना निवेश किया है। क्योंकि देखिए सरकारी बैंक तो चल नहीं रहे, लेकिन अब ICICI बैंक या कोटक ICICI बैंक ने पीछे अच्छा रनअप दिया है, तो ICICI बैंक में निवेश किया है, कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश किया है। अभी मौजूदा वक्त में थोड़ा धीमापन है प्राइवेट सेक्टर से जुड़े बैंकों का, लेकिन इसके मुकाबले सरकारी बैंकों के मुकाबले ये बेहतर चलते हुए दिखे हैं। यहाँ पर ICICI बैंक की खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा निवेश, सबसे ज़्यादा दाव कहाँ लगाया आप जानते हैं? LIC ने सबसे ज़्यादा जो दाव लगाया है वो रिलायंस के शेयर पर लगाया। रिलायंस को लेकर वो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं, इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सबसे ज़्यादा बढ़ाई जो हिस्सेदारी है वो RIL में बढ़ाई है। उसके बाद
जो हिस्सेदारी आईटीसी में आती है, आईटीसी हम लोग देख रहे हैं लगातार, और बहुत सारे एक्सपर्ट से मैं चर्चा करता था तो उनकी साफ तौर पर राय है कि आने वाले दिनों में आईटीसी में एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। तो आईटीसी भी उनके हिसाब से एक अच्छा बैट है यहाँ पर एलआईसी के हिसाब से। टीसीएस मैंने आपको बता दिया, एसबीआई भी एक लंबे समय से एक रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एलआईसी है इसमें एक अच्छा मूव देख रहा है आगे भविष्य के लिए, तो शायद इसलिए उन्होंने एसबीआई में भी, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में निवेश किया और इन्फोसिस में भी किया है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि एलआईसी किन स्टॉक्स पर बुलिश है, कहाँ पर किन स्टॉक्स में दाव लगा रहा है और किन स्टॉक्स में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।